ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हमारे भोले भंडारी इतने भोले हैं कि थोड़ी सी उनकी पूजा अर्चना करने पर भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू धर्म में आपको बहुत सारे देवी देवता मिल जाएंगे और उनकी आराधना करने का तरीका भी मिल जाएगा, लेकिन भोले भंडारी सबसे अलग देव शक्ति है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। इन्हें देवों के देव महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका स्वभाव सबसे अलग है। ना इन्हें कोई खाने की चिंता है, ना रहने की चिंता है, ना ज्यादा आदर सत्कार करने की चिंता है। यह तो अपने रंग में रमे होते हैं। इनका स्वभाव सबसे अलग है। और दोस्तों, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी यही है। तो आज हम भोले भंडारी को प्रसन्न करने के और मनवांछित फल प्राप्त करने के आपको उपाय बताएंगे, जिसे आप करके अपने जीवन को और भी सार्थक बनाएंगे। जो भी वर प्राप्त करना चाहते हैं वह वर प्राप्त कर सकते हैं। जिन महिलाओं को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह इस शिवरात्रि पर विशेष उपाय कर सकती है, तो उन्हें भी मन वांछित फल प्राप्त होगा। जिन लोगों को नौकरी में या व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं तो वह लोग भी इसे शिवरात्रि पर भोले शंकर को प्रसन्न करके वन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। शिव की रात्रि यानी कि शिवरात्रि का शास्त्रों में और शिव महापुराण में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस दिन भोले भंडारी शिवलिंग में विराजमान होते हैं और मानव जाति के बहुत नजदीक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए सभी देवगण धरती पर आते हैं। इतना बड़ा महत्व है शिवरात्रि का। तो दोस्तों, इस शिवरात्रि पर आप सभी लोग भी शिव की पूजा आराधना करना ना भूले। और आज हम कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो बहुत ही साधारण है और बहुत ही सरल है। इन्हें करने मात्र से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि के बारे में और कुछ उपाय के बारे में। महाशिवरात्रि की रात महानिशा रात्रि कहलाती है और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इस विशेष अवसर पर रात्रि में सोना नहीं चाहिए, बल्कि शिव भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि की रात में किन उपायों को करने से आपके जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर होकर शिव भक्ति की रोशनी का संचार होगा। शिव पुराण में महाशिवरात्रि पर शाम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि के पर्व पर दिन में शिव भक्त व्रत करते हैं और शाम के वक्त भी पूजा से जुड़े कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि की शाम को महादेव की पूजा के कुछ विशेष उपाय करने से आपका जीवन सुखमय होता है और जीवन से हर प्रकार की बाधा दूर होती है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये उपाय। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। रात में जागरण करते हुए शिव सहस्रनाम का पाठ करें अथवा शिव विवाह की कथा और शिव पुराण का पाठ करें। रात्रि में जो शिव भक्त बिना सोए भगवान शिव के भजन करते हैं उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण से पहले शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भजन कीर्तन करें। महाशिवरात्रि की रात में शिव मंत्र का जप करने आपको हर कार्य में विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। आपके जो कार्य काफी समय से रुके हैं वे शीघ्र पूर्ण होते हैं। ऐसी मान्यता है कि रात में शिव भक्तों को सोना नहीं चाहिए और शिव जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने ध्यान लगाकर ऊं नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। अगर आपके अंदर क्षमता है तो अगले दिन शिव जी का अभिषेक करके अन्न जल ग्रहण करें। महाशिवरात्रि की शाम के वक्त प्रदोष काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिव जी की पूजा का इंतजाम करें। शाम के वक्त स्वयं फलाहार ग्रहण करने से पहले भगवान शिव को पंचमेवा और दूध के बने मिष्ठान से भोग लगाएं। शिवलिंग को दही, दूध, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद स्वयं फलाहार ग्रहण करें। ऐसा करना आपके जीवन में सुख को बढ़ाता है और धन में वृद्धि करता है। शाम के वक्त किसी शिव मंदिर में जाकर साफ सफाई में योगदान दें और वहां भक्तजनों के साथ बैठकर शिव जी के भजन कीर्तन में ध्यान लगाएं। ऐसा करने से एक तरफ आपके मन को चैन और सुकून मिलता है और दूसरी तरफ शिव कृपा से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। शिवरात्रि की रात को जागरण की रात कही गई है। इस रात में सोना नहीं चाहिए। रात में स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग के पास बैठकर बेल के पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखकर 108 पत्तों को अर्पित करें और शिव जी का रंगार करें।
मन ही आपके मन में जो भी मनोकामना हो उसे दोहराते रहें और ऐसा करते वक्त किसी से बातचीत न करें। ऐसा करने वाले को महादेव विशेष वरदान देते हैं और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, शिवरात्रि की रात में शिव की आरती, पूजा अर्चना करने का बहुत महत्व और इन उपायों को करने से आप अपने जीवन में सार्थक बदलाव ला सकते हैं और भोले भंडारी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना ना भूलें और शिव जी की कृपा प्राप्त करने का अवसर न छोड़ें। दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृति में हर घर में रोजाना पूजा करने की परंपरा है और इसके लिए हर कोई अपने आराध्य देवता का मंदिर बनाता है, भले ही वह अपने घर में छोटा सा ही क्यों ना हो। नियमित पूजा से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। लेकिन यहाँ यह भी सच है कि पूजा करने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें अपनी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। ये नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर ठोस आधार पर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों की बिल्कुल भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटानाद की पूजा। ऐसा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो इसे बजाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान के सामने घंटी बजाने का बहुत महत्व बताया गया है, जिसे हम इस संसार के माध्यम से समझ सकते हैं। आगमन अर्थम तु देव नाम गुमनाम तु रक्षा समरु घंटा वरम नमदम देवस्थान हानि हो का अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन होता है और राक्षसों का प्रस्थान होता है और हम उस बेचारी घंटी को नमस्कार करते हैं जो राक्षसों से हमारी रक्षा करती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जब हम पूजा के समय घंटी बजाते हैं तो इसके पीछे क्या कारण या लाभ है, घंटी बजाने के क्या नियम हैं और पूजा के दौरान घंटी बजाते समय कौन सी गलतियां होती हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी घर के मंदिर में रखी घंटी को संभाल कर रखा है? ज्यादातर लोग इसका जवाब इसके नाम से ही देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस घंटी के ऊपरी हिस्से यानी जहां से हम इसे पढ़ते हैं वहां पर गरुड़ खुदा हुआ दिखाई देगा। इसलिए जो घंटी घर में रखी जाती है हम उस घंटी का इस्तेमाल करते हैं। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का प्रयोग भगवान को आमंत्रित करने के लिए यानी भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है, जिससे जब हम पूजा पाठ करते हैं तो एक सुंदर ध्वनि भगवान के आह्वान का आभास कराती है। अगर हम पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद आरती करते समय घंटी की विशेष ध्वनि होनी चाहिए, अन्यथा हमारी आरती अधूरी रह जाती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और अगर आप पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के दौरान जो पहली बड़ी सिद्धवानी निकली थी वह घंटे की आवाज की तरह सुनाई देती थी। घंटी की ध्वनि में ओंकारनाथ की अनुभूति भी होती है, इसलिए घंटी को भगवान की वाणी मानकर पूजा में स्थान दिया गया है। इसलिए कभी भी घंटी का अपमान न करें और जिस प्रकार देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसी प्रकार घंटी भी करनी चाहिए, पूजा की जाए। दूसरी बात यह कि घंटी को प्रणाम करने के बाद ही बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरा, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि पूजा के दौरान जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ पूरा वातावरण भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ऐसा होता है और चारों तरफ सकारात्मकता फैलती है, लेकिन अगर हम नियमों की अनदेखी करते हैं तो हमें इसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। चौथी बात, अधिकतर लोग पूजा समाप्त होने के बाद आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन यहां भी इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को जल चढ़ाते समय, धूप बत्ती जलाते समय, नैवेद्य चढ़ाते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। पांचवां, घंटी बजाते समय भगवान का नाम या आरती अवश्य पढ़ना चाहिए, भले ही सिर्फ 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। सुबह शाम घर में घंटी जरूर बजानी चाहिए।
अगर आपको अपने घर में या खुद में नकारात्मकता महसूस होती है तो आपको भगवान के सामने थोड़ी देर के लिए घंटी बजानी चाहिए। सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा आपके घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।